बेटा सरफेस टेंशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि इसी से रिलेटेड है आज का सारे टॉपिक। सरफेस टेंशन क्या होता है आपको पढ़ा होगा, बताना सरफेस टेंशन क्या होता है। परसों पढ़ा था ना अपने सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? ये जो पढ़ते हैं ना दोबारा जाके कॉपी खोलते ही नहीं है, इसलिए कहा जाए पैरेलल कॉपी बना लो, एक पढ़ लिया करो। खाली पेपर के एक दिन पहले रिकॉर्डिंग देख के बड़ा खुश हो जाता है, कुछ नहीं होता उससे। रोज रोज जो पढ़ता है उसी के नंबर आते हैं, वरना सिर्फ जस्ट पास पास हो गए। मेहनत करो थोड़ी। सरफेस टेंशन फिर से बता रहा हूँ, याद है मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे लिक्विड, जैसे आप पानी को पत्तों पे डालो तो पानी ऐसे छोटा सा ऐसे श्रिंक करके ड्रॉप बना लेता है, याद है एग्जाम्पल हो। पानी को पत्ते पे डालो, मरकरी को जमीन पे गिरा दो, मरकरी पूरा फैलती थोड़ी है, मरकरी ऐसे ड्रॉप नहीं बना लेती। तो क्योंकि मरकरी इसके साथ सोल्यूबल नहीं है, अगर एक लिक्विड दूसरे के ऊपर नहीं घुलता है तो वो क्या करेगा, वो तुम उसे जबरदस्ती उसके ऊपर रख रहे हो तो वो उससे दूर भागेगा। दूर भागेगा तो वो क्या करेगा, वो मिनिमाइज करेगा अपने सरफेस एरिया को। वो कोशिश करेगा जी मैं इसके ऊपर, तो मैं जब मैं इससे डिजोल्व नहीं हो रहा तो मैं इससे दूर भागूंगा। दूर भागूंगा तो अपने आप में ऐसे सिकुड़ के एक छोटा सा इलास्टिक मेम्ब्रेन टाइप बना लेता है, तो उसे सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और लिक्विड which tends to minimize the surface area on the other liquid। दूसरे लिक्विड पे वो कोशिश करेगा कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करे। तो सरफेस टेंशन का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, फोर्स अपॉन लेंथ। फिर बेटा एक होता है नया टॉपिक, ये सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी में क्या फर्क है, ध्यान से सुनना। सरफेस एनर्जी को ऐसे ही लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सरफेस एनर्जी होता है वर्क डन टू चेंज द एरिया। मतलब पहले मेरा ड्रॉप इतना बड़ा था, मैंने जैसे पत्ती के ऊपर डाला, लीफ के ऊपर, वो इतना हो गया। तो पहले इसका रेडियस कुछ था, बाद में इसका रेडियस कुछ हो गया, एरिया चेंज किया ना उसने। जब आपने इसको इसके ऊपर डाला वो सिकुड़ गया ना, उन्हें बोला जी मैं इसके अंदर पे घुलता ही नहीं हूं तो मैं इससे दूर भागूंगा, तो मैं अपने एरिया को कम कर लूंगा। अगर वो उससे घुलता तो फैल जाएगा आराम से, दोनों साथ साथ रहेंगे, लेकिन वो नहीं, उससे दूर भाग रहा है तो वो अपने एरिया को मिनिमाइज करे। टेंशन है उसको कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता, फिर भी वो उससे जबरदस्ती भेज रहे, तो इसलिए वो मिनिमाइज कर लेता है अपने एरिया को। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, वाइवा पूछते हैं, आप लोग भी याद रखें। तो सरफेस टेंशन क्या है, एक किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी कि अगर आप एक लिक्विड को दूसरे इमिसिबल सरफेस पे रखते हो, इमिसिबल मतलब जिसके साथ वो घुलता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो उससे दूर भागने की कोशिश में, अब वो कहीं जा तो सकता नहीं, हो रहेगा तो वहीं, तो कोशिश करे कम से कम मैं एरिया उसके पास ऑक्यूपाई करूं, मैं इससे दूर भागू सरफेस से। तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स अप्लाइड बाय दिस सरफेस ऑन दिस यूनिट लेंथ। सरफेस एनर्जी होता है जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसने कुछ काम किया होगा ना इस ड्रॉप ने, तो इसने कितना काम किया अपने एरिया को चेंज करने में, यहां से यहां लाने में। अब इसकी ये छोटी सी रिलेशन है, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर ऐसे मान लो ये बोर्ड जैसा है, इसमें ये हटा दूं, खाली फ्रेम फ्रेम रहने दूं मैं। एक इन्होंने वायर ली ए बी, उसको साबुन में डुबोया, साबुन के पानी में, साबुन के पानी में डुबो के ऐसे खींचा, ये साबुन का पानी है मान लो। जब तुम इसको खींचोगे, मान लो वायर यहां से यहां चला आया, इधर यहां से यहां आने में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे एक फिल्म सी बन जाएगी ना पतली। साबुन के पानी में तुम तार डालो, तार को ऐसे एक फ्रेम में लाके ऐसे खींचो, जैसे पतली सी ऐसी फिल्म सी नहीं बन जाएगी, जैसे वो बबल नहीं फुलाते वैसे टाइप, ऐसे साबुन में डाल के ना किसी वायर को ऐसे खींचो यूं और एक फ्रेम में रहने दो, तो ऐसे पतली सी फिल्म बन जाएगी यहाँ। तो मान लो दिस इज द फिल्म। तो हमें क्या डिराइव करना है, हमें डिराइव करना है सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में क्या रिलेशन है, 2 नंबर का आता है। तो आप यहां से शुरू करोगे, सरफेस आप शुरू करोगे कि भैया आपने जब इसमें फोर्स लगाया तो फोर्स क्या था। यहाँ देखो बेटा बोर्ड की तरफ, सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला है, ध्यान छोड़ दो, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। अब शुरुआत पता कैसे करते हैं, यहाँ 2s लगाते हैं। अब आपसे कोई पूछे जी 2s क्यों लगाया, सरफेस टेंशन तो एक ही होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। यहाँ पे हमने 2s लगाया, क्यों लगाया मैं बता रहा हूं, और लेंथ ऊपर ले गए तो फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला आया, 2s इंटू एल। 2s इसलिए लगाया बिकॉज द फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस।
आपसे कोई पूछे कि भैया 2s क्यों लगाया, क्योंकि दो दो सरफेस टेंशन लग रहे हैं, एक इधर की तरफ और एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ लग रहा है और एक अंदर की तरफ। तो यहाँ लिखना है बिकॉज, लिख लोगे क्या लिखना है, फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस, जितने फ्री सरफेस होंगे उतना सरफेस टेंशन लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें 2s लगाया गया यहाँ पे। अब हमें निकालना है सरफेस एनर्जी। तो एज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी की बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो होता है वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया को सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स हम इस वायर को कहां से कहां ले गए, यहां से यहां ले गए, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। वायर की लेंथ को l मान रहे हैं, वायर की लेंथ को क्या मान रहे हैं, l। तो एरिया कितना बदला, इतना ही तो एरिया बढ़ा है। एरिया क्या होता है जी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, l इंटू एक्स। इसमें भी मैं 2 लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं 2, दो एरिया है। देखो एक ये वाला एरिया होगा ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक इधर भी तो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 बार लेंथ इंटू ब्रेड्थ आया ना, आया समझ में। जैसे ये बोर्ड है, मैं तो सिर्फ यही लिख सकता हूँ ना, पीछे तो नहीं लिख सकता, तो इसका तो एक ही एरिया माना है। अगर मैं पीछे भी लिख सकता तो इसके 2 एरिया हुए ना, एक इधर वाला एक पीछे वाला। इसमें फिल्म हैज 2 फ्री एरियाज, तो इसलिए 2 बार यहाँ पे लगाना है। अच्छा फोर्स का वैल्यू डाल दो, ये निकाला है ना फोर्स आपने, फोर्स कितना निकाला हुआ है 2s इंटू एल और x, नीचे क्या बचा हुआ है 2lx, 2 से 2 कट गया, l से l कट गया, x से x कट गया। सरफेस एनर्जी किसके बराबर आ गया, सरफेस टेंशन के। ये रिलेशन है सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन में। अगर आपको कोई बोल जी सरफेस टेंशन किसी का 5 है तो सरफेस एनर्जी क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 ही होगा। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, आया समझ में, ठीक है। घर जाके रोज थोड़ा थोड़ा कर लेना बेटा, सभी चीजें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी, ये ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट ध्यान से सुनना, नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। बेटा मैं आपको टोटल 3 डेरिवेशन बता रहा हूं, एक ये वाली हो गई, 2 और इसी रिकॉर्डिंग में ध्यान से सुनना। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। ड्रॉप और बबल में क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड अ बबल। नहीं, दोनों स्फेरिकल है। ड्रॉप इज ऑल्सो स्फेरिकल, बबल इज ऑल्सो स्फेरिकल, इसने सही बोला। ड्रॉप अंदर से भरी होगी, पानी भरा होगा ना, बबल एयर बबल सोप बबल अंदर खाली रहता है ना, वो तो सोप बबल या बबल इज हॉलो, बोथ आर स्फेरिकल बट बबल इज हॉलो एंड ड्रॉप इज सॉलिड, मतलब सॉलिड माने अंदर से लिक्विड भरा होगा वो, ठीक है। तो ड्रॉप और बबल में ये फर्क है। तो ड्रॉप और बबल दोनों की डेरिवेशन कर रहे हैं। मान लेते हैं ये एक ड्रॉप है, इसका रेडियस है r। पता क्या होता है, ड्रॉप के अंदर बाहर से ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि अगर बाहर ज्यादा प्रेशर हुआ तब तो ड्रॉप फट जाएगी। बाहर हवा में प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ड्रॉप के अंदर बाहर से ज्यादा प्रेशर होता है, तो ड्रॉप अपने आप को एक्सपैंड करती है थोड़ी। ड्रॉप मान लो पहले इतनी थी, बाद में एक्सपैंड होके इतनी हो गई, तो इस एक्सपेंशन के दौरान उसका जो रेडियस बढ़ा, इतना बढ़ा, कितना बढ़ा, dr। दिस इज द चेंज इन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। क्यों बढ़ा, क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होता है, याद रखना। एक पॉइंट पे दोनों बैलेंस हो जाते हैं अंदर बाहर, तो ड्रॉप रुक जाती है, तो वो पूरी तरह स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है। तो हमें यही निकालना है कि अंदर कितना प्रेशर होता है। मैं आपको बता देता हूं, ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर होता है बच्चों, वो ये होता है 2s अपॉन r। ये हमें प्रूव करना है। दिस इज एक्सेस प्रेशर P इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। कितना फॉर्मूला है, 2s अपॉन r। s इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, r इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अब इसका प्रूव करना है हमने, कैसे, देखो यही कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले हम सिर्फ चेंज इन एरिया निकालेंगे, चेंज इन एरिया ऑफ द ड्रॉप, चेंज इन एरिया ऑफ द ड्रॉप। दिख रहा है इधर, कराए है, चेंज इन एरिया ऑफ द ड्रॉप। ध्यान से सुनना, देखो इतना एरिया बदला ना ड्रॉप का, तो कैसे निकालेंगे, बड़े एरिया में से छोटा एरिया
माइनस कर देंगे। ड्रॉप कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेयर का कैसा एरिया? चेंज इन एरिया को डीए लिखते हैं, डेल्टा ए। स्फेयर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 4πr²। तो बड़े बड़े 4πr² में से छोटा 4πr² माइनस करेंगे ना। बड़े वाले का बताना क्या लिखूंगा? 4π, ये पूरा होगा ना। बड़े वाले का रेडियस क्या होगा? r + dr, है ना। उसमें से क्या माइनस करेंगे? अंदर वाले का एरिया। अंदर वाले का एरिया क्या है? 4πr²। दिख रहा है? ये समझ में आया? तो बड़े एरिया में से क्या माइनस करा? छोटा वाला एरिया। ध्यान से देखते जाना, इधर कुछ अप्रोक्सीमेशन भी है। 4π कॉमन ले रहा हूं मैं, इसे खोलो a + b होल स्क्वायर आके क्या होगा? a² b² 2ab। इधर मैंने 4π बाहर ले लिया था, क्या बचा है? r²। r² से r² कट गया। नाउ दिस dr, ड्रॉप कितना छोटा सा होता है, उसमें जो रेडियस बढ़ेगा वो और छोटा होगा। मान लो रेडियस बढ़ा 0.01 सेंटीमीटर, मान लो इतना बढ़ा। अब अगर मैं इस dr का स्क्वायर करूं तो 0.01 का स्क्वायर करो कितना होगा? 0.001। तो ये बहुत छोटा नहीं हुआ? अगर मैं कहूं जी इसमें कोई तुम 3 जोड़ दो तो 3.001 नहीं आ जाएगा? तो इसका कोई मतलब है 3.001 का? 3 ही माना जाएगा। तो मैंने dr² इज वेरी स्मॉल, dr² इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। आपसे यहां से dr² बहुत छोटा है तो आप इसे हटा देना। आपने लिखना है सिंस dr² इज वेरी स्मॉल सो इट कैन बी, इसके प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ये बहुत छोटी टर्म है, इसको हटा दो। तो ये हटा दो, तो चेंज इन एरिया कितना बचा? बताओ कितना बचा? ये खत्म हो गया ना। ये 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8πr dr। ये बात समझ में आई? नाउ सरफेस एनर्जी से शुरू करना। सरफेस एनर्जी आप पूरा लिखना। सरफेस एनर्जी क्या होता है? वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। से वर्ड में लिखना पहले। नाउ सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? सरफेस एनर्जी किसके बराबर होता है? सरफेस टेंशन के। तो सरफेस एनर्जी हटा के सरफेस टेंशन लिख दो, है ना। वर्क डन क्या हुआ भाई? ड्रॉप यहां से यहां गई। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, dr। डी ये निकाल चुके हो तुम, ये डाल दो इधर। क्या निकला है? 8πr dr। क्या कटा? dr कट गया। यहां तक समझ में आया? अब फोर्स क्या होगा? आप प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना हुआ? प्रेशर इनटू एरिया। ये क्यों लगाया? क्योंकि हम प्रेशर की डेरिवेशन कर रहे हैं। प्रेशर आया नहीं था अभी तक, तो इसमें से फोर्स निकल गया ना, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ फोर्स हटाकर क्या लिख सकता हूं मैं? प्रेशर इनटू एरिया। नीचे क्या बचा? 8πr। बस इधर एस चल ही रहा है। एरिया माने पुराना एरिया, पुराने एरिया से ही तो प्रेशर लग के गया था ना यहाँ। तो पुराना एरिया डाल दो। डालो, क्या होगा बताओ? एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 4πr²। नीचे क्या बचा है? 8πr। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, 4 से 8 कट गया, 2 ऊपर ले जाओ। यहाँ क्या बचा हुआ है? P और R। R को नीचे ले जाऊं इसके, यहाँ से R में यहाँ क्यों करा? हम प्रेशर निकालना था ना हमें, तो प्रेशर का फॉर्मूला प्रूफ हो गया 4S/R। तो ये क्या है? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है एक्सेस प्रेशर। तो आपसे बोले कोई कि भैया अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप इज दिस 2S/R। अब वो बोले आपसे ये तो एक्सेस है ना, ज्यादा है। अगर बोले सिर्फ अंदर का प्रेशर बताओ, सिर्फ अंदर वाले का, पता है एक्सेस प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये नहीं दिख रहा? अच्छा देखो, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। देखो बेटा, एक्सेस प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर होता है इनसाइड प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या है? कि अंदर वाले प्रेशर से बाहर वाला प्रेशर माइनस कर दो, जो बचता है उतना ज्यादा होगा। तो अगर कोई बोले कि अंदर वाला प्रेशर निकालो सिर्फ, तो पीए उधर ले जाना। पीए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। तो ये फॉर्मूला आता है सिर्फ इनसाइड प्रेशर का, मतलब ये मैं सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं तुम्हें, डेरिवेशन यही खत्म कर देनी है तुम्हें। फिर से देखो स्टार्ट कैसे करना है। पहले ड्रॉप का रेडियस क्या था? R।
क्योंकि इसके अंदर ज्यादा प्रेशर था बाहर के मुकाबले, बाहर हवा का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसने बाहर धक्का लगाया किसको, ड्रॉप को। ड्रॉप का रेडियस r से बढ़ के कितना हो गया, dr। चेंज इन एरिया कैसे निकाला, बड़े एरिया में से क्या माइनस कर दिया, छोटा एरिया, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, तो 4 पाई कॉमन वन लेके कटकटा के ये आ गया, ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बोला बहुत छोटा है। फिर सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, चेंज इन एरिया हमने निकाल दिया, इधर डाल दिया, कट गया। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, एरिया का फॉर्मूला लगाया 4 पाई r स्क्वायर, तो ये सब कट कटा के प्रेशर की वैल्यू ये 2s अपॉन r आ जाएगी। बात समझ में? अब एक डेरिवेशन आपने खुद से करनी है, वो भी सुन लो, तीसरी आपने करनी है। अब यही सेम क्वेश्चन ड्रॉप के बजाय सो बबल आप डेरिवेशन करेंगे बबल का, मतलब ड्रॉप भी करेंगे बबल। बबल में क्या चेंज करेंगे, पूरी डेरिवेशन सेम है बबल की, क्या चेंज करेंगे अभी आप खुद करना। इसके दो सरफेस टेंशन हो जाएंगे, है ना। जो ड्रॉप होगा वो तो अंदर से भरा है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, खाली बाहर बाहर ही लगेगा सरफेस टेंशन। लेकिन जो बबल होगा उसमें अंदर भी खाली है और बाहर भी, तो इट हैज टू फ्री सरफेसेस, तो यहाँ 2s लगा देना बस। तो 2s लगाओगे तो 2 2 चलता रहेगा इधर, तो 2s का डबल क्या होगा, 4s अपॉन r। तो बबल का फॉर्मूला क्या आएगा, 4s अपॉन r। फर्क समझ में है? तो सेम डेरिवेशन आप करेंगे, ड्रॉप की मैंने करी, बबल की आप करिए, पूरा ये सारा कुछ कर लो आप, सब कुछ पॉज कर दे बेटा, वहां से दिखा दे।